नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे प्यार भरे सेशन में, लक्ष्मी माँ की खूब सारी ब्लेसिंग्स वाले सेशन में। तो पहले मुस्कुरा दो सब लोग अच्छे से और स्वागत करो लक्ष्मी माँ का तहे दिल से। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद इस वर्तमान समय के लिए कि हमारी बुद्धि, इतनी सद्बुद्धि उन्होंने हमें प्रदान की कि हम उनके बारे में बात कर सकें, हम उस चीज को समझ सकें किस तरह से क्या हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद कि आप सभी इस सेशन में आए। और जिनका हैप्पी बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, और जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा बताओ, हम धन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बताओ धन कहाँ कहाँ से मिलता है? फटाफट बता दो, कहाँ कहाँ से धन आता है? क्या काम करोगे तभी धन मिलेगा या कहीं से भी धन मिल सकता है? बताओ कहाँ कहाँ से धन आता है? माँ के पास से, पति के पास से, बेटे के पास से, अब भाड़ा में। और क्या बताऊं, और बहुत तरह से आता। बहू सुपर। लोग दे देती है। लॉटरी जीतते हो, लॉटरी जीतते हो, कोई गेम खेलते हो, उसमें भी धन मिलता है। तंबोला खेलने जाते हो, हाउजी खेलने जाते हो, उसमें जो धन मिलता है। कई बार सड़क पर चलते चलते धन मिल जाता है। तो बहुत हाँ, बहुत कल है 100 रुपया मिला था। कल 100 रुपया मिला था सड़क पे। तो जो 100 रुपया मिला था ना, उसको अच्छे से रखना था, उसमें थोड़ी सी मोली बांधनी थी। किया काम? ना, वो नहीं किया। तो वो अलग रखा है थैंक कि यू नहीं, किया, वो मिला थैंक यू दिया? किया। अलग रखा है। अलग रखा है ना, तो उसमें मूली बांध दीजिए। और उसको खूब 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 सारा ब्लेस कीजिए कि आपको कौन सा धन मिला, आपको अप्रत्याशित धन मिला। तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में और भी भर भर कर पैसे मिले। वो पैसे चाहे कहीं से भी मिलो, उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप क्या करो, उसको खूब सारा प्यार करो, उसका सम्मान करो, और तहे दिल से मतलब कि हर एक चीज का शुक्रिया अदा करो जिसका है, जिसके पास से हुआ है, मतलब आपको मिला है, तो उसका खूब सारा उसको धन्यवाद अदा करो, उसको खूब सारा दो धन्यवाद। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, मतलब अचानक से मिलने वाला। तनख्वाह बढ़ना, अचानक से आपकी तनख्वाह बढ़ गई। लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। आप जाओ खाने और आपको बिल ना देना पड़े, तो वो भी धन है। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखे, अगर डिस्काउंट मिलता है तो भर भर के धन्यवाद दो। जितना डिस्काउंट को धन्यवाद दोगे, आपको अपने जीवन में हर चीज में डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, देखो ये सारे फॉर्मूला है, थोड़ा अपना लो और अच्छे से काम करो। या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो। मनी बैक ऑफर क्या होता है? मतलब कि जैसे आपने कोई सामान खरीदा है और उसके बदले में वापस से कुछ मनी आपको मिलता है, आपके अकाउंट वगैरह में आ जाता है। मतलब आप उसको फिर जब कोई दूसरा सामान खरीदने जा रहे होंगे तो उसमें आप यूज कर सकते हो। इस तरह से मनी बैक ऑफर मिलता है। या कोई आपको किसी एक ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। देखो आपके जीवन में जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपको खरीदनी थी और वो आपके पास आ गई हो। अगर याद आए ना, तो आपको लिखना है। मैंने आपको बोला था कि ये सारी चीजें आपको लिखनी है कि आपको कहाँ कहाँ से मनी मिला है आज तक। कब जूता खरीदने गए, कब ड्रेस खरीदने गए, कब क्रॉकरी खरीदने गए, कब कुछ खरीदने गए, कभी टीवी टेलीविजन। आप याद करो, आप क्या क्या फ्रिज लेने गए तो कितना कितना डिस्काउंट मिला है। उन सब डिस्काउंट को आपको लिखना था, और हर एक चीज का जो भी टैक्स रिफंड आज तक आपको मिला, उन हर एक चीज का यहाँ पर दी हुई चीजें मैंने बोला था एक एक पेज पर लिखोगे और जगह छोड़ोगे, और सबको लिख 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 कर प्रैक्टिस करोगे। धन्यवाद बोलोगे लक्ष्मी माँ का कि हे लक्ष्मी माँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे यहाँ डिस्काउंट मिला, मुझे इस चीज पे डिस्काउंट मिला। इस तरह से आपको लिखना था। तो आपने असाइनमेंट किया कि नहीं किया, वो आप देखो। जो आपको खरीदनी ही थी, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो क्या समझा इस लाइन में? इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। मतलब कि अगर आप जितना जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे। अरे लिखना नहीं आता, मुंह से बोलना तो आता है ना। तो मुंह से बोल बोल के करो जो नहीं लिख पा रहे, लेकिन ये तो पढ़े लिखो का काम है, पढ़े लिखो की दुनिया है, तो थोड़ा लिखना चाहिए।
और नहीं है तो सीख लो लिखना, इसमें कौन सा बड़ा बात है, थोड़ा समय ही तो लगेगा, इधर उधर दिमाग नहीं लगा के लिखना सीख लो, एक दो लाइन ही तो सीखनी है। तो भर भर के ये देखो, किसने, आप कभी बॉस के साथ गए, आप अपने फ्रेंड के साथ गए, आप कहाँ बिल नहीं देना पड़ा, आप चाय पीने गए, आप नुक्कड़ की दुकान पर भी चाय पीने गए, आप पान खाने गए, उस पान का बिल नहीं देना पड़ा, खोजो कहाँ कहाँ है, ये सबका बैठ बैठ के ग्रेटिट्यूड करो। तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, मतलब कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो आपको पूछना है, खुद से पूछना है, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो जो भी धन आपको मिलेगा उसके लिए देखो बहुत बहुत ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए आप लोगों को। जितना कृतज्ञता बढ़ाओगे उतना आपके पास धन आएगा, ठीक है। और जितनी कम कृतज्ञता, जितना कम प्रैक्टिस, जितना कम दिमाग में रखोगे, कम मिलेगा। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो देखो यहाँ क्या दिया है, ये पहली दो लाइन में कि अगर आप कोई, आपका कोई मित्र आपको कोई सामान दे देता है तो वो भी क्या है, भेंट में दे देता है, तो वो भी धन है, क्योंकि उसने तो खरीदा ही था लेकिन आपको गिफ्ट में मिला तो क्या हुआ। तो उसके लिए भी क्या करना है, आपको कृतज्ञ होना है। और अगर आप कोई यात्रा की योजना बना रहे हैं, यानी कहीं घूमने जाना है और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, तो अगर आपको पता है कि भाई उसमें खास डिस्काउंट मिला है, या कोई उधार देने वाली संस्था, ये एक लाइन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है कि आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है। या क्या उधार देने वाली संस्था कौन सी होती है, जैसे सोचो कोई बैंक है, या फिर कुछ कुछ लोग हैं जो हमें किसके लिए उधार दे देते हैं, आपको कोई सामान खरीदना है, कोई घर खरीदना है, कोई टीवी खरीदना है, कोई फ्रिज खरीदना है, और क्या, जो वॉशिंग मशीन खरीदनी है, मतलब कोई भी, चाहे आजकल तो क्या है, गाड़ी खरीदनी है, सब ईएमआई पे होती है, ईएमआई देना होता है। ईएमआई नहीं होती है तो क्या होता है, ये तो चलो छोटी है कि ईएमआई होती है कि आप छोटी छोटी पैसे दे रहे हो। उधार क्या हो जाता है कि भाई घर की ही बात लेते हैं, क्योंकि घर में ज्यादातर लोन लिया जाता है, तो मैं उसी की बात करती हूँ। तो आपको लोन देने वाली कोई भी संस्था मिल जाती है, बैंक आपको उधार देती है, और उसका क्या होता है, उसका अगर थोड़ा सा रेट कम हो जाता है, आपको बताते हैं वो इतना रेट है, फिर वो आपका कम कर देती है, तो वो भी क्या है, आपका धन है। या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज दे देता है, यानी किसी की सर्विस अगर हम लेते हैं और वो हमें बेहतर पैकेज में, अगर जैसे आप आईटीसी या जेडब्ल्यू मैरियट जाते हैं, मे फेयर जाते हैं, तो क्या होगा, हो सकता है आपको बेहतर पैकेज मिल जाए, तो वो भी क्या है, धन है। हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होना। तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है। तो ये सारी स्थितियां क्या है, धन। हमें ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं धन कमाऊंगी तभी हमारे पास धन आएगा, वो नहीं, हमें हर जगह से धन मिलता है। अगर आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई, भाई मेरे पास तो जगह जगह से धन आता है, चारों तरफ से धन आता है, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, अगर ये बात सेट हो गई, समान ही समान को आकर्षित करता है, वो फॉर्मूला सेट हो गया दिमाग में, तो कम से कम आपके पर्स में हमेशा इतने पैसे रहेंगे अबंडेंस के साथ कि आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हो, जो चाहिए उससे ज्यादा काम करके निकल सकते हो। लेकिन किस चीज की कमी है, विचारों की। विचार ही नहीं आते हैं। विचार नहीं आएंगे ना तो एक्शन नहीं आएगा। विचार आया कि क्लास अटेंड करनी है तो ही आप इस क्लास में आए हो, अदरवाइज क्लास में नहीं आते, किसी और काम में उलझे रह जाते, किसी और काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन विचार है इसीलिए आप आए हो। तो विचार करना बहुत जरूरी है कि आपको कितना धन चाहिए, किस तरह से उसको क्या करना है, उस धन से क्या लेना है, किस तरह से। तो थोड़ा ये इस बारे में सोच के काम करना है, क्योंकि ये सारी बातें तो हम पहले के चैप्टर्स में कर चुके हैं। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, अतीत यानी पास्ट में आपने हर स्थिति का अनुभव किया। आपको ऊपर वाली जो चीजें है ना, थोड़ा बैठ के वो असाइनमेंट लिख के इसलिए करने के लिए बोला गया है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको पास्ट में कितने सारे गिफ्ट्स मिले, भर भर के गिफ्ट्स मिले। शादियों में गिफ्ट्स मिले, अरे किसी और की भी शादी में जाते हैं ना हम, तो वहां से भी हमें गिफ्ट मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं, सभी दे देते हैं। और चाहे आपको और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त
वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। तो क्या था इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज यहाँ पर संजोग जैसी कोई चीज नहीं होती, हम कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से उसको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा इसलिए नहीं हुआ, आपने उसे आकर्षित किया था इसलिए वो आपको मिला है। क्लियर। लेकिन जब अब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। तो क्या करना है, मनचाहा जो आपके आपके मन के लायक है वो काम होगा। तो वही वो कह रहे हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, तो सृष्टि का नियम है। तो सृष्टि का नियम क्या है, समान ही समान को आकर्षित करता है। आप जैसी भावना रखोगे, जैसे खुश रहोगे, जिस तरह के कार्य करोगे, अपने आप को 8 घंटे कम से कम काम में लगा के रख लो। जितनी भी हाउस वाइफ है, अपने आप को 8 घंटे किसी न किसी काम में लगा के रखने की आपको जरूरत है। क्यों? क्योंकि हाथों से कर्म करना बहुत जरूरी है। क्या कहा गया है गीता में, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों को कुशलता के साथ करना, ये भी क्या है, योग है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली, अब इसमें क्या बोला, कोई भी परिस्थिति हो जिसमें आपको अधिक धन मिलता है। फिर ये एक लाइन हो गई, अभी दूसरी लाइन क्या है, या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है। मतलब आपको किसी न किसी रूप से कोई भी चीज मिले। हर चीज तो पैसे से आती है ना, बिना पैसे की तो कोई चीज आती ही नहीं है। हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है, मतलब आपने कृतज्ञ हुए हो तो इससे वो आपको मिलेगा। तो आप भी खुश हो जाओ, आपको 100 रुपीज मिला है ना, वो भी आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। अभी 100 को क्या करना है, 1 लाख बनाना है। ठीक है, 100 को क्या करना है, 1 लाख बनाना है। तो भर भर के हर एक ऐसे बैठ जाओ और एक एक मनी हाथ में लो, उसका धन्यवाद अदा करो। ये भी एक असाइनमेंट है। आपके पास जितने भी मनी है ना, ऐसे लो, उसका धन्यवाद, फिर एक मनी लो, उसका धन्यवाद, फिर एक मनी लो, उसका धन्यवाद। जैसे प्यार प्यार से छू छू कर, उसको टच कर करके उसका धन्य, कभी नोटों को ऐसे टच करके फील करो, उसको प्यार करो। जिसको प्यार करेंगे, जिससे बातें करेंगे, तो वो आएगा ना आपके पास, बैठेगा, आपकी बातें सुनेगा और आपके मनचाहा काम करेगा। मनी से हम क्या करते हैं, अपनी चाहत को पूरी करते हैं। तो भर भर के चाहना करो ना, भर भर के चाहना करो। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है। तो जो भी असाइनमेंट करना है ना, तो ऐसे मुस्कुरा कर करना है। ऐसे यहाँ पर एक क्या करो, एक टेप लगा लो ताकि मुस्कुराहट बनी रहे, मुस्कुराहट नहीं जाए। तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है। तो कृतज्ञता और प्रसन्नता, यहाँ 2 शब्द है, अपनी कॉपी में लिख लो और दिमाग में बैठा लो। कृतज्ञता और प्रसन्नता, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। तो कम से कम जो हमें चाहिए हमारे जीवन में, मतलब मैं अपना हर काम कैसे करूं, बेस्ट तरीके से करूं। तो सोचो भी बेस्ट, सोचो भी बेस्ट, अच्छा सोचो, खूब खूब अच्छा सोचो, एकदम सोचने में बिंदास सोचो, अच्छे से सोचो। जैसे आपको कोई शॉपिंग करनी है ना, तो अच्छा सोचो कि हाँ मैं ना इतने की, मैं 5000 रुपीज की ये शॉपिंग करूंगी। ऐसे अच्छा सोचो। 100% पैसा भी आएगा, 100% जरूरी नहीं कि वो आपको ही पैसा खर्च करके मिले, हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको गिफ्ट भी दे दे। इसलिए अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो, हाथों से कर्मों को करते रहो। ठीक है। कुछ साल पहले, अब वो अपनी बात बता रही है कि उनके पास क्या क्या था और फिर कैसे चेंज हुआ। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। तो जब वो अमेरिका आई थी, उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे और कंप्यूटर को ऐसे गोद में रख के वो काम करती थी। मेरे पास कार नहीं थी, उनके पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी। लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मतलब उनके पास इतनी सी चीजें होने के बाद भी वो हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। यहाँ मैंने एक असाइनमेंट किया था, आपके घर में जितने भी बर्तन है ना, मैंने सब गिने थे और हर एक बर्तन का भर भर कर क्या किया था, धन्यवाद किया था। सोचिए, उनके पास 4 प्लेटें थी, जब मैंने गिनना चालू किया तो
मतलब गिनती नहीं हो पा रही थी मेरे पास, इतनी सारी प्लेटें थी। 4 चाकू, और मेरे पास तो बहुत सारे, कम से कम 10 से ज्यादा ही चाकू है। 4 कांटे, और पता नहीं दर्जनों कांटे थे, और 4 चम्मच, और दर्जनों चम्मच है। मतलब ये सब ये सारे असाइनमेंट है जो बैठ बैठ कर करने होते हैं। क्यों? क्योंकि इस सब में धन लगा हुआ है, चाहे मैंने नहीं खर्च किया, लेकिन मुझे गिफ्ट में मिले हैं कितनी सारी चीजें, तो मुझे गिफ्ट में मिली है। तो यहाँ पर भी एक असाइनमेंट है, अगर सच में काम करना है दिल से आपको, अगर लक्ष्मी माँ के गुणगान करने हैं, और आपको लक्ष्मी लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी माँ चाहिए, चाहिए किसे कि भाई मैं बहुत अच्छे से क्या करूं, सर्कल चला सकूं, मनी का सर्कल चला सकूं, तो ये सारी चीजें आप अपने घरों में गिनना। ठीक है? लिख लो एक एक चीज में, बैठ बैठ कर हर एक बर्तन का काम करना है, हर एक डब्बे का काम करना है, पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें थी हमारे पास। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर तो ये कह रहे कि मैं इतनी सारी चीजों के लिए कृतज्ञ थी। फिर क्या हुआ? फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। तो जो उनके परिचित थे उन्होंने उनको दे दिया। किसको दे दिया? नोंडाबन को दे दिया था। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ ही जी रही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। तो देखो, वो तो एंजॉय किया ना उन्होंने, ड्राइवर भी एंजॉय किया, उन्होंने गाड़ी भी एंजॉय की। तो कोई जरूरी नहीं है कि खरीदना ही होगा, आप कैसे भी इंजॉय कर सकते हो। आप लोग को क्या होना है? कृतज्ञता रखनी है। और क्या रखना है? 2 शब्द थे ना, दूसरा शब्द क्या था? जल्दी जल्दी बताओ, दूसरा शब्द क्या था? कृतज्ञता और, अगर नहीं पूछूंगी ना तो दिमाग में बैठेगा नहीं, इसलिए बता दो क्या था दूसरा शब्द? कृतज्ञता और, कौन बताएगा? प्रसन्नता। ठीक है? क्या कृतज्ञता चीज? और प्रसन्नता। मैं कृतज्ञ थी इसलिए मुझे अधिक दिया गया। देखो, ये लाइन ध्यान रख लो, मैं कृतज्ञ थी इसलिए मुझे अधिक दिया गया। तो आपको अपने धन, मैं यहाँ धन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे धन का, मनी का चैप्टर चल रहा है। तो आपको धन के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होंगे, जितना ज्यादा। देखो, ऐसे इस असाइनमेंट को ऐसे ही मत समझो ये चाकू छुरी, आपको लगेगा ये क्या है, लेकिन ये असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा करोगे, दिल में फीलिंग आएगी और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। और अगर आप कृतज्ञ होगे तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स कुछ ना कुछ हमको गिफ्ट में देता ही है। और ये ध्यान रखो, यूनिवर्स आपके टेस्ट जरूर लेगा। तो उस टेस्ट में आप कितने उसको क्रॉस करते हो वो आपके ऊपर है। कैसे टेस्ट आते हैं वो पता चलेंगे आगे। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यासों से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। अभी ये देखो, ये बहुत ध्यान से ये चीज करनी पड़ेगी। ऊपर वाला कल मैंने पढ़ा था, लेकिन आपको रिपीट हो जाए इसलिए मैंने फिर से पढ़ा। अभी ध्यान से समझ लो अभी इसको। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। तो पहले ही उन्होंने बोल दिया कि आपको जो धन चाहिए, तो अभी की वर्तमान स्थिति में आपको कितना धन चाहिए? कितना धन चाहिए? जल्दी जल्दी बता दो मुझे, कितना धन चाहिए? 5 लाख? 50 हजार? कितना धन चाहिए? धनोई, धनोई चाहे। घणो ही नहीं है ये, मनी को गिना जा सकता है, इसलिए नहीं तो है ना, बस कंडक्टर फिर बना देंगे भगवान जी, बोलेंगे सुनाई थी ना वो कहानी। हाँ, याद है। तो कितने रुपए चाहिए? क्या खरीदना है आपको? बताओ मुझे, क्या खरीदना है आपको? चलो आगे पढ़ती हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आज की जादुई अभ्यासों से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे। अभी आपको एक चेक बनाना है जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें। अब देखो, यहाँ पर जो चीज चाहिए, सोचो उसके लिए एक राशि चुननी है। क्या चाहिए? कोई पर्स चाहिए 10 हजार का, तो लिखो 10 हजार का पर्स चाहिए। कोई 15 हजार का कोई जूता चाहिए तो लिखो 15 हजार। कोई साड़ी चाहिए 5 हजार की तो लिखो 5 हजार। लेकिन अगर 5 हजार रुपये मिल जाएंगे ना तो साड़ी खरीदनी ही पड़ेगी, नहीं तो साड़ी मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं से,
नहीं तो अगर रुपया मिलता है तो साड़ी खरीदनी पड़ेगी। कोई आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं, और आप तभी फीलिंग ला पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप उससे क्या बाई करने वाले हो, क्या खरीदने वाले हो। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। तो धन क्या करता है, आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन ये अंतिम परिणाम नहीं, लास्ट एंड रिजल्ट नहीं। क्या इसका एंड रिजल्ट? इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है कि अगर आप सोचोगे ना धन को, तो आप ऐसे सोचोगे मेरे पास 5,000 रुपया आ जाए, मेरे पास 5,000 रुपया आ जाए, ऐसे बार 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 बोलने लग जाओगे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलना है, ये तो अलग एक काम है। अगर आपको 5,000 रुपए से क्या खरीदना है, आपको उसके बारे में सोचना होगा। पर तो पहले सोचो आपको खरीदना है क्या है, थोड़ा खर्चा वर्चा करो। अब सोचो आपको 5,000 रुपया चाहिए पार्लर में जाने के लिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, तो सोचो इसमें इसमें क्या गलत है? ये तो अच्छी बात है। 2,500 रुपया, पहले कम से शुरुआत करो, पहले इतना चुंबक बनो कि आप उस चीज को अट्रैक्ट कर पाओ। तो सोचो 800 रुपया से चालू करो, कि सोचो 1,200 रुपया लगता है एक पेडिक्योर कराने का, तो उसी से चालू करो कि मुझे पेडिक्योर कराना है तो मुझे 1,200 रुपया चाहिए। हमारे पास 1,200 रुपया है, हमारे पॉकेट में भी है, हमारे बैंक अकाउंट में भी है, सब जगह है। लेकिन ये इसलिए मैं कह रही हूँ ताकि विश्वास हो जाए कि आज 1,200 क्या है ना, कल जब 12,000 करोगे, 12 लाख करोगे, तो वो फीलिंग आ जाएगी। और क्या करोगे, सोचो 1,200 रुपया चाहिए पेडिक्योर कराने के लिए, तो आपको किसके बारे में सोचना होगा कि हाँ आप उस पार्लर में जा रहे हो, उस पार्लर में आपने बैठा है, वो गरम गरम पानी लेके आई है, उसमें आपने अपने पाँव को डाला है, वाह भाई वाह मजा आ गया, इतना ज्यादा अपने आप को पैम्पर आपने किया है। तो इस तरह से जिस चीज के बारे में आपको चाहिए उस चीज के बारे में आपको सोचना होगा। थोड़ा क्लियर हुआ ये? आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। मैंने हाथ से बनाया है, लेकिन आपको अगर इससे चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर भी ले सकते हो या स्कैन करा सकते हो। मैं अभी दिखा दूंगी आपको चेक। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अपने अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। तो आप लोग पहले सोच लो आज कौन से आपको राशि चाहिए। 500 रुपया या 800 रुपया का पिज्जा भी खाना है तो उसके लिए भी कर सकते हो। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि पहले छोटी राशि से कर लो, ताकि आपको फीलिंग आ जाए, आप ये महसूस कर सको कि आप बड़ी राशि को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो 12 लाख रुपया भर दोगे और फिर मन ही मन सोचोगे कैसे क्या, मतलब फीलिंग आएगी नहीं आएगी, समझ रहे हो ना, फिर आ नहीं पाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि विश्वास करने के लिए पहले छोटी राशि को भर लो। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर ले तो चेक अपने हाथों में थाम, पहले चेक बना लेना या चेक स्कैन कर लेना, जो भी करना हो, ऐसे हाथ में पकड़ना, चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचे। अब आपको क्या करना है, जैसे जो आपको पिज्जा खाना है, ठीक है, कितने का पिज्जा खाता है, कितने का आता है पिज्जा, हर रेट का आता है, 800 रुपया पकड़ लो। ठीक है, तो पहले तो धन्य चेक को धन्यवाद दे दो, ठीक है, कि वो चेक आपके हाथों में, लक्ष्मी माँ का धन्यवाद कर दो। उसके बाद में क्या करोगे, निश्चित चीज के बारे में सोचो, वाह भाई वाह थीन क्रस्ट पिज्जा कितना अच्छा है, वहां से वो एकदम गरम गरम लेकर आया है, उस पर मैंने ऑरिगेनो डाला, चिली फ्लेक्स डाला है, मजा आ गया, उसकी चीज कितनी अच्छी है, एकदम एकदम पतला पतला पिज्जा है, वो खाने में कितना टेस्टी है। मतलब इस तरह से आपको उस चीज के बारे में भर भर के धन्यवाद अदा करना पड़ेगा जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मतलब जिस चीज के लिए आपको धन चाहिए उस निश्चित चीज के बारे में सोचना होगा, उसको फील करना होगा, उसके लिए धन्यवाद देना। मन में एक तस्वीर लाए और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखे। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक तो हमने लास्ट चैप्टर में सीखी थी ना, याद है?
फिर उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, वो लेकर आया है, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है या आपने उसको पेमेंट कर रहे हो, आप वो कितना खुश है, आप कितने मुस्कुरा के उसको पेमेंट कर रहे हो, फिर उसके हाथ से ऐसे पिज्जा ले रहे हो, पिज्जा का बॉक्स कितना बड़ा सारा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है, उसमें छोटी सी टेबल भी आई है। ऐसे करके आपको चित्र देखना होगा। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर ले। रोमांच और कृतज्ञता क्या है? रोमांच क्या है? मतलब आपको बहुत ज्यादा खुश होना है, जैसे कि आप अपने बच्चों के साथ खा रहे हो या अपने पेरेंट्स के साथ खा रहे हो, सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और खूब उस पिज्जा का आनंद ले रहे हैं, इस बहाने सब एक साथ बैठे हैं, इस तरह से उसमें रोमांच और कृतज्ञता। वाह भाई वाह, घर बैठे बैठे ला कर दे दिया, कितनी अच्छी सर्विस है, कहीं जाना ही नहीं पड़ा, कितनी मेहनत से वो लोग हमारे पास एकदम समय से ला कर दे देते हैं, और फोन करते ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, कितने अच्छे से उन्होंने बनाया हमारे लिए, तो उनकी सेवा के लिए धन्यवाद। इस तरह से आपको उस चीज के लिए में रोमांच और कृतज्ञता को भर देना है। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर है, नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हो। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको पैसे किस लिए चाहिए, इसलिए तस्वीर में देखिए कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। अगर आप इस तरह की चीज है तो आपको ये देखना है कि आप उस स्टोर से खरीद रहे हो। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखिए कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज की टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश सदा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई है। तो वो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई आप ऐसे ऐसे करो। ये समझ में आ गया जितना मैंने पढ़ा? जब आप ये कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी ऐसी जगह रख दे जहां ये अक्सर दिखता रहे। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहां वो दिखाई दे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथों में ले। यह तस्वीर देखे कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें। तो कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम 2 बार तो कम से कम ये काम करो और आप ऐसा महसूस करो कि आप वो चीज खरीद चुके हो। और आपको क्या करना है? और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करना है, मतलब खुश होना है। कोई चीज खरीदते तो हम खुश होते हैं ना, तो एकदम सच में खुश होना है कि वो चीज हमें मिल चुकी है। मानो आप सचमुच यह कह रहे हो, ठीक है, यही कह रहे हो कि भाई वो मिल चुकी है। यदि आप चाहे तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। अब देखो ऊपर वाला क्या कहा उन्होंने, कम से कम 2 बार तो कर लो, तो उनको भी पता है कि भाई आप लोग कितना करोगे, इसलिए उन्होंने कहा 2 बार तो कम से कम कर लो, कम से कम 2 बार तो कर लो। फिर उन्होंने नीचे क्या कहा, दिन में कई बार कर सकते हो। तो आप एक अपना रूटीन बना लो कि मुझे 5 बार करना है या मुझे 10 बार इसका अभ्यास करना है। ये खुद से बना लो कि कितने बार करना है, या मुझे 8 पहर करना है। 8 पहर क्या होते हैं, दिन को डिवाइड कर लो, भाई मैं 1 घंटा बाद करूंगी या 1 घंटा बाद करूंगी, जैसे आपका टाइम हो आप डिवाइड करके कर लो कि मुझे इतनी बार करना है। जैसे मैंने क्या कहा था उस नोट के लिए कि हमें 10 बार क्या करना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है, जो हमने नोट बनाया था उसको दिन में 10 बार हम करते थे, करते हैं। जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है, आप कभी इसके अति नहीं कर सकते। इसका कहने का अर्थ है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा करो, इसमें अति जैसी कोई चीज नहीं है। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप कहीं पर भी रख दो जहां आप इसको देख सकते हो। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सोचो क्या चाहिए आपको, तो आप कर सकते हो और पा सकते हो। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे, इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। ये फ्यूचर मनी के लिए है, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आपको जो भी चाहिए वो लिख दो, जिस चीज के लिए चाहिए वही चीज करना हो, वही काम करना हो उस पैसे से। आपने सोचा आपको पिज्जा खाने का मन किया, आपने कर लिया सारा का मैजिक चेक बना लिया, पिज्जा मैजिक चेक बना लिया, सारे कर लिए, विजुअलाइजेशन कर लिया, रोमांच हो गए, खुश हो गए, कृतज्ञ हो गए। इतने में सोचिए कोई आया, आपका फ्रेंड एक पिज्जा लेके आ गया, ठीक है, तो यानी आपकी इच्छा, आपने जो चेक बनाया था वो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड पिज्जा लाया है लेकिन आपने खाया है, इसका मतलब वो कंप्लीट हो गया। समझ में आया ये बात?
अभी सोचो अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख ले ले। अगर आज बना रहे हो तो अपना नाम और तारीख लिख लेना। आज की तारीख 22 है। मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतनी कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दे। मतलब नया चेक बनाना पड़ेगा जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराइए। ऊपर वाले की बात कहा गया है, ये चेक है, ये चेक है। यहाँ अपना नाम लिख दोगे पे में अपना नाम लिख दोगे, यहाँ राशि लिख दोगे, फिर यहाँ लिख दोगे राशि, यहाँ पर भी लिखते हैं ना राशि, वो राशि लिख दोगे। और यूनिवर्स का ये साइन है, मैं छोटा करके दिखा देती हूँ, ये यूनिवर्स का चेक है। तो ये हाथ से भी बना सकते हो, अगर आपको प्रिंट आउट कराना है प्रिंट आउट करा लो, स्कैन कराना है स्कैन करा लो, जितना बनाना है आप उतना बना सकते हो। अच्छा अभी ये बताओ, आपके कोई प्रश्न है तो मैं सॉल्व कर दूं। सब मास्टर बन गए। कोई भी प्रश्न नहीं है इससे रिलेटेड, फ्यूचर मनी से रिलेटेड सब आ गया। कैसे बनाना है, कैसे करना है। देख लिया। क्या नहीं समझ में आया, सब समझ में आ गया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है मेरे से। चलो अच्छा है। तो डिसाइड कर लो क्या खरीदना है। पहले छोटी चीज से डिसाइड करो ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करो और चुंबक बन जाओ। क्योंकि देखो, प्रैक्टिस करते 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 ही शार्पनेस आएगी, पता चलेगा कि कैसे क्या काम करना है, और ये जो लॉज जो सीख रहे हैं वो कैसे हमें क्या करना है, फिट करना है अपनी एरिया में। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या? चलो, रेडी। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और आज जो सीखा है हमने मैजिक चेक बनाना, अपने आप से संकल्प करो कि आप एक चेक बनाओगे। आपको जो भी चाहिए, खाने की चीज चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, चेक बनाओगे और उसको भरोगे। और बहुत बहुत ज्यादा कृतज्ञता रखोगे और रोमांच महसूस करोगे कि आपने कैसे उसको जिया है। क्या फील करते हो आप उस चेक से जो खरीदोगे, उसकी फीलिंग कैसी है वो फील करोगे। दिन में उसको कम से कम कई बार, जितना भी आपको डिसाइड करना है उतनी बार उसके साथ जुड़ोगे, उसको देखोगे। और रात में कहीं ऐसी जगह रख देना जहां वो आपको दिखाई दे, सुबह उठो तो फिर वो आपको चेक दिखाई दे। और जब वो आपका चेक पूरा हो जाए तब आप शेयर करना कि आपने चेक बनाया था और वो पूरा हुआ है, और फिर से एक नया चेक बनाना। तो ये यूनिवर्स की तरह से क्या है, उपहार है हमें, जिसका हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस उपहार को स्वीकार करना है। थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके प्रैक्टिसेस के लिए। तो आप सभी इसी तरह से जुड़े रहें और अपने मन के सपनों को पूरा करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और कोई बात? क्लास ओवर करूं मैं? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सतिका, थैंक यू सो मच।